मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल अक्सर औकात ये बुत परस्ती के बारे से सवालात उठाए जा रहे हैं कि बुत परस्ती क्या है, क्यों है, किस लिहाज से है। अक्सर कैथोलिक कलीसिया पर ये एतराज़ात किए जाते हैं। आज इन सवालात की रोशनी में, पाक कलाम की रोशनी में हम जानेंगे कि बुत परस्ती क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, बुत परस्ती का बनी इसराइल में आगाज़ किस तरह हुआ और इसको मौजूदा जो सूरत हाल, जो एतराज़ात है, इनकी रोशनी में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जो पॉइंट है वो आज का, वो है बुत परस्ती क्या है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, इस चीज़ को पहचानना ज़रूरी है कि बुत परस्ती कहते किसे हैं, या इसका मतलब, मानी या मफहूम वो क्या है। अगर इसका मतलब या मानी या मफहूम को आसानी से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे, तो बेहतर तरीके से हम बुत परस्ती के मानी के लिहाज से दीगर जो लवाजमात है, एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, उनको भी जान सके वो क्या, किस लिहाज से और क्यों कर है, और कलाम पाक किस लिहाज से हम इस बात की तस्दीक भी करता है। अगर बुत परस्ती की हमें बात करें, बुत परस्ती क्या है, तो इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन या तारीफ हमारे पास आती है मतलब के लिहाज से, कि सबसे पहले हमारे पास इसकी जो तारीफ वो है कि ख़ास से बनाई हुई ज़ाहरी शक्ल और सूरत को मबूद का दर्जा देना, वो बुत परस्ती के मानों में आता है। यानी अब यहाँ पे जो गौर करने वाला है वो मबूद है, यानी हकीकत के मानों में जिसकी बंदगी की जाती है, जिसको हकीकी परवरदिगार माना जाता है, उसे मबूद के नाम से पुकारते हैं या मबूद कहा जाता है। फिर अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो पत्थर, लकड़ी, दांत से बनाई हुई कोई भी मूर्त, उसको सजदा करना, हकीकी मबूद मानना, हकीकी इल्हा मानना, तो वो क्या, वो बुत परस्ती के मानों में शुमार होता है या बुत परस्ती के मानों में उसको समझा भी जाता है। फिर अगर मजीद बाकी मुजस्मों को हकीकी मबूद मानकर उनसे उम्मीदें वाबस्ता करना, वो बुत परस्ती के मानों में आती हैं। यानी मबूद, हकीकी मबूद। अब लफ्ज़ मबूद पर अगर गौर के, मबूद जिसकी बंदगी की जाती है, मबूद जिससे उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, और मबूद उसे कहते हैं जिसको अपना इल्हा मानकर उससे क्या है, उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, वो मबूद के मानों में शुमार होता है। फिर अगर मजीद बात करें तो हकीकी खुदा के अलावा किसी को खुदा की जगह रखना और उसकी बंदगी करना या इबादत करना, उसे बुत परस्ती का नाम दिया जाता है। यानी हकीकी खुदा के अलावा। ये गौर करने वाले जो सब दो चार अल्फाज है यहाँ पे, अगर इनको समझ लिया तो बुत परस्ती का मानी भी हमें समझ वाज़ेह तरीके से आ जाएगा। यानी हकीकी खुदा के अलावा किसी और को हकीकी खुदा की जगह पर रखना, उसकी बंदगी करना, उसकी इबादत करना और उससे उम्मीदें वाबस्ता करना, ये बुत परस्ती के मानों में आता है। या दूसरे लफ्ज़ों में क्या लेकर आग की पूजा करना, इजराम फलकी की पूजा करना, किसी दरख्त की पूजा करना या कब्रों की पूजा करना, मुराद उसको हकीकी खुदा की जगह रखना, उससे उम्मीदें वाबस्ता करना, ये बुत परस्ती के मानों में शुमार किया जाता है या इसे बुत परस्ती का नाम भी दिया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, बुत परस्ती दुनिया के अंदर कैसे शुरू हुई है या दुनिया के अंदर किस लिहाज से इसका आगाज़ हुआ था। तो जब कलाम पाक का मुतालिया करते हैं, कलाम पाक को पढ़ते हैं या कलाम पाक के उन भेदों को जानने की कोशिश करते हैं, तो कलाम पाक हमें बुत परस्ती के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से हमें निशानदही करवाता है। जब हम कलाम पाक का मुतालिया करते हैं, नए अहद नामे मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम और उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत से शुरू करते हैं, हम कलाम पाक का मुतालिया करते हैं तो हमें बुत परस्ती के आगाज़, उसका इर्तिका और बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, हम इस पर गौर करते हैं। यानी मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसका 21वां उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बुत परस्ती के आगाज़ और इर्तिका का जो मरहला था उसकी निशानदही करता है। यानी उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत से लिखा है, क्योंकि उन्होंने अगरचे खुदा को पहचाना तो भी खुदा के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि अपने बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेफहमीदा कलूब पर तारीकी छा गई, वो अपने आप को दाना ठहरा कर नादान हो गए। यानी अब वो अपने आप को दाना भी कहला रहे हैं, अपने आप को दाना कहलवा रहे हैं, मगर उनके जो काम है वो नादानी वाले हैं। यानी बेफहमीदा कलूब, यानी जिनके दिलों के अंदर वो अकल
फहम और फरासत वाला नामो निशान मौजूद वो नहीं है। अब उस लिहाज से वो बातिल ख्यालात, अब यहाँ पे जब बातिल है, बातिल का मतलब है झूठा है, यानी झूठे ख्यालात जो हकीकी खुदा से हटकर गैर हकीकी तरफ ले चलते हैं, वो क्या, वो बातिल ख्यालात। अब यहाँ से क्या है, जब हम इसका तज़किरा करते हैं, इस बात को देखते हैं, इस बात की तरफ हम गौर करते हैं, तो हमें यहाँ से बुत परस्ती का आगाज़ वो शुरू होना वो निशानदेही मिलता है। आगे लिखा हुआ उसकी 23वीं आयत से, और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत की शबी में बदल डाला। अब यहाँ पे बातिल ख्यालात और उनकी हकीकी खुदा की जगह गैर फ़नी चीज़ों के है उनको डाल लेना, जो फना होने वाली चीज़ें हैं उनको उस हकीकी खुदा की जगह दे देना, यानी फ़ानी इंसानों, परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत की शबी बदल देना। ये क्या बुत परस्ती का आगाज़ हमें यहाँ से मिलता है। और मुक़द्दस पालूस रसूल नहायत ही उम्दा अंदाज में रोमियो के नाम ख़त में इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब बातिल ख्यालात में पड़ गए तो सारी चीज़ें क्या वो इधर उधर होगी। तो हकीकी खुदा की जगह पे गैर हकीकी खुदा की वो मौजूदगी उन्होंने कर दी, हकीकी खुदा की जगह गैर हकीकी खुदा की वो बंदगी करना शुरू कर दिए अपने बातिल ख्यालात, झूठे ख्यालात की सूरत में। तो तब हमें मुक़द्दस परसूल से की तस्दीक करवाते हैं कि यहाँ से क्या है, वो बुत परस्ती का आगाज़ वो होता है। अब इसका आगाज़ देखें बनी इसराइल के, यानी तारीखी पस मंज़र पर अगर बात करें तो बनी इसराइल में बुत परस्ती का जो पस मंज़र वो भी हमें नज़र आता है। जहाँ पे अगर हम यहाँ रोमियो के नाम ख़त में अगर तहकीकी देखें, तहकीकी मुतालिया करें, तो मुक़द्दस पालूस रसूल ने नहायत ही उम्दा अंदाज में बुत परस्ती का पस मंज़र और कैसे शुरू हुई है वो मैं बता दी। वो बातिल ख्यालात की जगह वो सबसे बेहतरीन उसने निशानदेही करवाई। अब जब मुतालिया करते हैं मज़ीद कलाम पाक का, हम देखते हैं तो बनी इसराइल में बुत परस्ती का जो पस मंज़र वो हमें कहाँ से मिलता है। अब योशिया नबी का जो किताब देखें, योशिया की किताब में हम तज़किरा करें तो हमें उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत से हमें इसका तज़किरा मिलता है। अब जब 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत का तज़किरा हम पढ़ते हैं तो हमें लिखा नज़र आता है और खुदा फरमाता है योशिया नबी, तब योशिया ने सब लोगों से कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे बाप दादा तारिख इब्राहिम का बाप, अब यहाँ पे जो गौर करने वाला है यानी इब्राहिम का जो बाप तारा था अब उसकी बात की जा रही है, और नाहूर का बाप कदीम ज़माने में दरिया के पार रहते थे। अब बाप इब्राहिम का जो बाप था तारा और नाहूर का बाप कदीम ज़माने दरिया के पार रहते थे और गैर माबूदों की बंदगी करते थे, गैर माबूदों की। अब यहाँ पे बुत परस्ती का पस मंज़र हमें मिलता है कि जब इब्राहिम के बाप तारा का जिक्र करते हैं वो दरिया के पार रहता है और वो गैर माबूदों की बंदगी करते हैं, और बनी इसराइल में बुत परस्ती का जो पस मंज़र हमें यहाँ से मिलता है और ये इसकी बेहतरीन मिजाज भी करते हैं। आगे लिखा है, और मैंने तुम्हारे बाप इब्राहिम को दरिया के पार से लिया और केनान के तमाम मुल्क में उसके हमरा रहा और उसकी नस्ल को बढ़ाया और उसे इसहाक अनायत किया। यानी अब यहाँ से हमें बाप इब्राहिम के बाप तारा से बुत परस्ती का आगाज़ होता दिखाई देता है। फिर 24वें बाप की 14वीं आयत से जब तज़किरा पढ़ते हैं मजीद तो खुदा फरमाता है, लिखा हुआ है कि और पास तुम खुदावंद से डरो और रास्ती और सदाकत से उसकी बंदगी करो और उन मबूदों को जिनकी तुम्हारे बाप दादा दरिया के पार मिस्र में बंदगी करते थे दूर करो। अब यहाँ पे क्या किया, वो जो बाप तारा था वो गैर मबूदों की बंदगी करता था, खुदा ने क्या किया उनको दूर करो और हकीकी खुदा की तरफ क्या है वो रजू करो, उसकी बंदगी करो। अब ये क्या है, जिस तरह हमने रोमियो के नाम खाते में पस मंज़र देखा, हमने इसका देखा, अब इसकी तस्दीक हमें कलाम पाक यहाँ पे फरमा रहा है कि गैर मबूदों की बंदगी जो दरिया के पार इब्राहिम के बाप तारा ने की थी उनको दूर करो और हकीकी खुदा की तरफ क्या वो रजू करो और उसकी बंदगी करो। ये क्या है बनी इसराइल में बुत परस्ती का पस मंज़र में यहाँ से मिलता है। फिर अगर मजीद बात करें तो तकवीन की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 19वीं आयत से जब तज़किरा पढ़ते हैं तो हमें इस बात की मजीद तस्दीक होती है कि बनी इसराइल में जो बुत परस्ती का आगाज़ या पस मंज़र वो किस लिहाज से और किस तरह होता है। यानी उसका 31वां बाब हम जब देखते हैं और उसकी 19वीं आयत से, जब 19वीं आयत से उसका तज़किरा पढ़ते हैं तो हमारे पास कलाम पाक फरमाता है, और लाबन अपनी भेड़ों की पश्त कतर ने गया
हुआ था और राहील ने अपने बाप के बुतों को चुराया। यानी हम यहाँ पे देखें, जब लाबन अपनी भेड़ों की पुष्ट कतरने के लिए जाता है तो राहील ने क्या किया, अपने बाप के बुतों को चुराया और याकूब ने लाबन अरामी से धोखा किया और अपने भागने की खबर उसे ना दी। चुनाचे वो सब कुछ लेकर भागा और उठकर दरिया के पार उतर गया। यानी उसी दरिया की जहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ये हमें इस बात की तस्दीक करती है कि बनी इसराइल में बुत परस्ती का पस मंजर और आगाज़ो इत्का किस लिहाज से होता है। फिर अगर यही मजीद बात करें तो हिजकिय्याल नबी की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत का जब तज़किरा करते हैं तो हमें इसकी बात की मज़ीद तस्दीक मिलती है कि बुत परस्ती का आगाज़ किस लिहाज से, किस तरह और किस लिहाज से होता दिखाई देता है। यानी जब हिजकिय्याल नबी की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम तज़किरा पढ़ते हैं तो हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। यानी 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत से जब तज़किरा करते हैं तो लिखा हुआ कलाम पाक में, और मैंने उनसे कहा कि हर एक उन नफरती चीज़ों को जो उसकी मंजूर नज़र है दूर हटा दे और तुम अपने आप को बुतों से नापाक ना करो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। जब इसके सियाको सबाक का मुतालिया करते हैं तो हम 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो हमें बाआसानी तरीके से इस बात की समझ भी आ जाती है। और उनसे कह दे कि मार के खुदावंद यूँ फरमाता है, जिस दिन मैंने इसराइल को चुन लिया, खुदा ने याकूब के घराने की नस्ल के वास्ते अपने हाथ उठाया। मैंने मुल्क मिस्र में अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया और उनके लिए अपना हाथ उठाया और कहा, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, अब यहाँ पे किया गया, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। उस रोज़ मैंने उनके लिए अपना हाथ उठाया कि मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा और उस मुल्क में ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब किया और जहाँ दूध और शहद बहता है और जो तमाम मुल्कों की जीनत है। और मैंने उनसे कहा कि हर एक उन नफरती चीज़ों को जो उसकी मंजूर नज़र है दूर हटा दे और तुम अपने आप को मिस्र के बुतों से नापाक ना करो। जब मुल्क मिस्र यानी खुदा क्या है, बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाते हैं, मगर इसके बावजूद क्या है, वो नापाक और शहवतों वाली चीज़ों से बाज नहीं आते। तो लिहाजा इस आयत करीमा की सूरत में, इस हवाला की सूरत में कलाम पाक हमें बुत परस्ती के पस मंज़र पर वो क्या है, वो तस्दीक करवाता दिखाई देता है। और इसी लिहाज से हमें इस बात की तस्दीक होती है कि वाकई ये चीज़ें क्या है, बुत परस्ती के पस मंज़र को और बुत परस्ती के पस मंज़र को ज़ाहिर करने में मेरा और आपका किरदार भी अदा कर दिया है और मेरी और आपकी रहनुमाई भी कर दी है। अब बुत परस्त जो अकवाम थी बनी इसराइल के अंदर, वो कौन थी, अब इन पर भी जानने की कोशिश करते हैं। वो किस लिहाज से थी, क्यों कर थी और कौन कौन सी कौमें थीं जो बुत परस्ती में अपने माहिर और बुत परस्ती के अरूज को वो जा पहुंची थी। जब कुज़ात की किताब यानी बुक ऑफ जजेस से कहते हैं, जजेस क्या कहते हैं, यानी कुज़ात की किताब और उसका 10वां बाब उसकी 6वीं आयत से हम पढ़ते हैं, पाक कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें बनी इसराइल में बुत परस्त अक़वाम का तज़किरा वो मिलता है। यानी कुज़ात की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी आयत से यानी कौम की बदकारी के बारे में कि वो कौन सी कौमें हैं जो बुत परस्ती और बुत परस्त कौम कहलाने में अपना किरदार भी अदा करती हैं। अब 6ठे आयत से जब हम मुतालिया करते हैं, कहा खुदावंद खुदा का कलाम फरमाता है कि और बनी इसराइल ने खुदावंद की निगाह में फिर बदी की। अब यहाँ पे जो तज़किरा सुनने वाला खासकर जो बुत परस्त कौम की निशानदेही यहाँ पे करता है, और बालीम और अश्तारूत और आराम के मबूदों। अब यहाँ पे 3 कौमें हमारे पास की, बालीम, अश्तारूत और आराम के मबूदों। ये कौमें क्या थी, ये गैर मबूदों की बंदगी करने वाली थी, ये बुतों की पूजा करने वाली थी। और ये 3 कौमें सबसे पहले हमारे पास ये आ पहुँची। और बुत परस्त कौमें से बालीम, अश्तारूत और आराम के मबूदों और सैदून के मबूदों और मुआब के मबूदों और बनी अमूर के मबूदों और फ़लस्तीनियों के मबूदों की बंदगी की और खुदावंद को छोड़ दिया और उसकी बंदगी ना की। अब यहाँ पे हमारे पास जो बुत परस्त अक़वाम है जो पस मंज़र के तौर पर हमारे पास आती हैं, जिन्होंने बुत परस्ती को अरूज दिया, बुत परस्ती को तक़वियत दी थी, उनमें सबसे पहले हमारे पास आती बालीम, दूसरे नंबर पे अश्तारूत, तीसरे नंबर पे आराम, चौथे नंबर पे सैदून, 5वें नंबर पे मुआब और बनी अमून
और फ़लस्तीनियों के मबूद, ये जो 6 से 7 अक़वाम थी, ये बुत परस्त कौमें थी। इन्होंने बुत परस्ती को तक़वियत दी थी, इन्होंने बुत परस्ती को अरूज देने की कोशिश की थी। और कलाम पाक में हमारे पास क्या है, ये बुत परस्त कौम क्या वो कहलाती है। आगे लिखा हुआ है, तो खुदावंद का गज़ब इसराइल पर भड़का तो उसने उन्हें फ़लस्तीनियों और बनी अमून के हाथों में बेच डाला था। ये वो कौमें थी जो बुत परस्त थी, ये वो कौमें थी जो गैर मबूदों की बंदगी की थी, ये वो कौमें थी जिन्होंने गैर मबूदों को अपना मबूद तस्लीम कर लिया, उसे सजदा किया। और तब क्या हुआ था, और खुदा ने क्या किया, इनको गज़ब भड़का था। और ये हम जब देखते हैं कलाम पाक का मुताला करते हैं तो बनी इसराइल कौम में हमें ये बुत परस्त कौमें वो मिलती दिखाई देती हैं। अब अगर हम जनरल इसकी मिसाल लें, हम अब बुत परस्ती का जो तकाजा मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से और नफ्सियाती लिहाज से, इन तीनों कैटेगरीज के लिहाज से देखेंगे कि बुत परस्ती कैसे कैसे हैं, और नफ्सियाती लिहाज से बुत परस्ती का पस मंज़र क्या है, सियासी लिहाज से क्या है, और मजहबी लिहाज से जो बुत परस्ती का पस मंज़र वो किस लिहाज से और किस तरीके से। जब मजहबी लिहाज से बात करते हैं, मजहबी लिहाज से बुत परस्ती क्या है, तो हम जब मुताला करते हैं बनी इसराइल कौम का, जब उन्होंने बछड़ा बनाया था, बछड़े की पूजा की थी, बछड़े की इबादत की थी, और बछड़े को अपना मबूद तस्लीम कर लिया था और उसको बतौर मबूद करार दे दिया था, तो मजहबी लिहाज से हमारे पास ये बुत परस्ती ये सामने आती है। यानी जब बनी इसराइल कौम ने जब बछड़े की पूजा की, इसको इबादत करने के लिए तैयार कर लिया, जब हज़रत मूसा खुदा के साथ कोहे तूर पर कलाम के लिए जाते हैं, वो 10 अहकाम की तख्तियाँ लेने के 40 रोज़ तक मुसलसल कोहे तूर पर खुदा से हम कलाम होते हैं, खुदा के हजूर झुकते हैं। तो बाद में क्या किया, बनी इसराइल ने हारून से क्या किया, वो बछड़ा बनवाया था जिसको उन्होंने अपना मबूद, अपना इल्ला और अपना परवरदिगार मान लिया था और उसे सजदा किया था। और मजहबी लिहाज से हमारे पास इसकी बेहतरीन वजाहत मिलती है। फिर अगर सियासी लिहाज से बात करें, सियासी लिहाज से बुत परस्ती किसे कहते हैं, तो सियासी मैदान में जब बुत परस्ती का आगाज़ करते हैं तो कुछ रहनुमाज होते हैं जो मुल्क के होते हैं, कौम के लिए निजात दहिंदा गान के तौर पर होते हैं, तो लोग क्या उनको पूजते हैं, लोग हकीकी बुत उसके वो बना लेते हैं और उसको पूजते हैं। और सियासी लिहाज से ये बुत परस्ती की बेहतरीन मिसाल भी है। अब इसकी नेपोलियन बोनापार्ट इसकी बेहतरीन मिसाल है, मऊ और ऑस्ट्रेलियन, ये सियासी लिहाज से ऐसी सरगर्मियां हैं, ये ऐसे हमारे पास बुत हैं जो सियासी लिहाज से लोग इसको पूजते हैं, सियासी लिहाज से लोग इसकी पूजा करते हैं और इनको सजदा भी करते हैं, और यह सियासी लिहाज से बुत परस्ती की बेहतरीन मिसाल भी है। अब अगर आए नफ्सियाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बुत परस्ती का जो पस मंज़र वो क्या है, यानी इंसान जब अपने अफ़ाल की रहनुमाई करने और अपनी ख्वाहिशात के पेश नज़र करने के लिए एक आला इंसान की ज़रूरत वो महसूस करता है, जब वो आला इंसान की ज़रूरत महसूस करता है, उसकी पैरवी करता है, उसकी वो बंदगी करता है, तो इस तरह वो देवताओं, लोगों, ये जानवर पनाह पाते हैं, जिस पर एक उम्दा मिसाल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जब इस तरह का अंदाज़ देखते हैं, जब इस तरह की हरकत सकनात देखते हैं, इंसान अपने अफ़ाल को, अपनी हरकत सकनात और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जब किसी एक इंसान की रहनुमाई लेता है, एक शख्स की रहनुमाई लेता है, उसके इर्द गिर्द वो घूमता है, उसके इर्द गिर्द अपना महवर बनाता है, उसके इर्द गिर्द अपने चारों चौकों चौबंद वो दस्ते कायम करता है, तो जब इस लिहाज से बात करते हैं तो ये नफ्सियाती लिहाज से हमारे पास बुत परस्ती की बेहतरीन मिसाल बनती है। और खुदावंद खुदा ने क्या किया है, इन सारी चीज़ों से मना फरमाया हुआ है जो कि आज का इंसान भी कर रहा है। फिर अगर मजीद बात करते हैं तो खुदा ने बुत परस्ती से मना किया हुआ है। खुदा ने कहाँ पे मना किया हुआ है, जब इस चीज़ का मुताला करते हैं तो खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी पहली 5 आयात में हमें इस चीज़ का तज़करा मिलता है, और इन आयात को सैंडविच वर्सेस के नाम से भी पुकारते हैं। जब पाक कलाम का मुताला करते तो खुदा ने बुत परस्ती से मना की है। अभी हमने बुत परस्ती का पस मंज़र देख लिया, उन बुत परस्त अक़वाम का भी तज़करा कर लिया, उन बुत परस्त अनासर का भी तज़करा कर लिया, वो मजहबी लिहाज से हैं, सियासी लिहाज से हैं, या वो किसी और लिहाज से, नफ्सियाती लिहाज से भी हैं। और जब इनका पस मंज़र हमें पता लग गया है कि जब किसी गैर चीज़ को
जो फना होने वाली चीज़ है उसको हकीकी माबूद का जगह रखना, उसकी बंदगी करना, वो बुत परस्ती के मानों में आता है। हमने बुत परस्त अकवाम का भी तस्करा देख लिया, बुत परस्ती का आगाज़ व इर्तिका वो बातिल ख़यालात, रोमियो का नाम हाथ मुक़द्दस पौलुस का, उसको भी हमने देखा। हमने फिर सियासी, मुआशी, मौशती, नफसियाती लिहाज से भी देख लिया कि बुत परस्ती वो किस लिहाज से और क्यों कर होती है। अब जब इन चीज़ों का तस्करा करते हैं तो इसके बाद हमें खुदा क्या है इन चीज़ों से मना फरमाता है। उन चीज़ों को मना फरमाने के लिहाज से हमें क्या है खुदा क्या है इस बात की तस्दीक करता है, और कलाम पाक इस बात की हमें बार बार वजाहत भी करते हैं। जब हम अहद अतीक का मुताला करते हैं, खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली 5 आयात जहाँ पे 10 अहकाम मिलते हैं, तो हमें इस बात की तस्दीक होती है। यानी पहली आयत में लिखा हुआ है, तब खुदावन ने कलाम का कि ये सब बातें फरमाई, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ। अब इस आयत का जो आगाज़ है वो ये कहाँ से हो रहा है, मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ। अगर जब इसके एहतमाम पर चल के बिल्कुल यही चीज़ हमें मैं खुदावन तेरा खुदा गज़यूर हूँ, तो यही चीज़ हमें इसके एहतमाम पर मिलती है। यानी इसका स्टार्टिंग भी मैं खुदावन तेरा खुदा हकीकी तरफ, और इसका एहतमाम भी इसी तरह होगा। तो लिखा हुआ है कि मैं खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र यानी जाए गुलामी से निकाल लाया, तेरे लिए मेरे हजूर कोई दूसरा माबूद ना हो। दूसरे से मुराद यानी गैर हकीकी, दूसरे से माबूद क्या मुराद से क्या है, हकीकी खुदा की जगह किसी गैर हकीकी को जगह ना देना। अब तेरे लिए मेरे हजूर कोई माबूद ना हो, तू अपने लिए कोई तराशी हुई चीज़ या किसी चीज़ की सूरत जो आसमान में या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है मत बना। तू उन्हें सजदा ना कर और ना उनकी खिदमत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा खुदाए गयूर हूँ, जो मुझसे अदावत रखते हैं। मैं उनके बाप दादा की बदकारियों की सज़ा में उनके तीसरी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता हूँ, ये सदा का हुक्म है। अब जिस तरह हमने पाक कलाम में पहले देखा कि बनी इसराइल कौम वो जो बुत परस्त कौम थी वो हमें नजर आती हैं, फिर बुत परस्त वो कैसे करती हैं वो भी हमें नजर आ गई। अब खुदा हुक्म फरमा रहा है कि जिस तरह तेरे बाप दादा ने उस तरह किया था, अब तू ऐसा काम ना करना, तू ना आसमान पर ना ज़मीन पर कोई ऐसी चीज़ ना बनाना जिस उसको सजदा ना करना जिसका हुक्म मैं तुझे नहीं देता। यानी हकीकी खुदा के अलावा किसी गैर हकीकी चीज़ को खुदा की जगह पे ना रखना, ये क्या है। अब इस चीज़ का मुताला जब करते हैं तो जो आयत का जो आगाज़ है वो यहाँ से हो रहा है कि मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, और इसका एहतमाम भी मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, और इसको सैंडविच वर्सेस के नाम से पुकारते हैं। और ये क्या है, ये एहतमामिया खुदाए हकीकी खुदाए हकीकत की वजूदगी का जिक्र और खुदाए वाहद का वो जो वजूद था उसके अहकामात की बंदगी, उसके अहकामात की हकीकत का तज़किरा कलाम पाक हमें बताता है। यानी यहाँ पे हमें बताया गया है कि कलाम पाक में खुदा के बुत परस्ती से मना करता है, खुदा बुत परस्ती से मना करता है, बार बार मना करता है। अब बुतों के अलावा भी कोई बुत परस्ती होती है। अब बुतों के अलावा बुत परस्ती क्या होती है, किस लिहाज से होती है, अब इसका तज़किरा भी हम देखते हैं कि किस तरह खुदा बंदे करीम हमें यहाँ से फरमाता है। तो यानी खुदा की मानद होना, जब हम तकवीन की किताब उसका 3रा बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो हमें बुत परस्ती क्या है वो नज़र आती है, यानी खुदा की मानद होना वो भी बुत परस्ती है। अब खुदा की मानद किस तरह हम होते हैं तो बुत परस्ती होती है, तो कलाम पाक इस बात की तस्दीक करता है। 3रा बाब तकवीर की किताब उसकी 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि बल्कि खुदा जानता कि जिस दिन तुम इससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। हम जब बागे अदन का मुताला करते हैं, जब शैतान माई हवा और बाबा आदम के यहाँ आते हैं और उसे बताते कि ये तुम फल खाओगे तो खुदा की मानद नेको बद में वो तमीज़ करना सीख जाओगे। जब खुदा की मानद बनाएंगे, जब खुदा की मानद अपने आप को बनाएंगे, खुदा की मानद करेंगे तो वो बुत परस्ती के मानों में गया। तो ये क्या है कलाम पाक किसी, यानी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद जानने वाले बन जाओगे। औरत ने भी देखा कि वो दरख्त खाने में अच्छा और देखने में खुशनुमा और अकल हासिल करने में खूब मालूम होता है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी कहा, दोनों की आंखें खुल गई और उरियानी महसूस करने लगे। अब ये क्या है, ये कलाम पाक बता रहा है कि जब खुदा की मानद हम अपने आप को ठहराते हैं, खुदा की मानद अपने आप होते हैं, तो वो भी बुत परस्ती
के मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो बुतों के अलावा बुत परस्ती की मिसाल ये क्या है, खुदा की मानद अपने आप को बनाना, ये भी बुत परस्ती में आता है। फिर अगर मजीद मुतालिया करें कलाम पाक का, तो हमें पहला सैमुअल और उसकी 15वां बाप और उसकी 22वीं से 23वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। यानी पहला सैमुअल उसका 15वां बाप और उसकी 22वीं आयत से जब तज़किरा पढ़ते हैं तो हमें क्या है, खुद परस्ती बुत परस्ती के मानों में इस्तेमाल होती है। यानी 15वां बाप और उसकी 22वीं आयत से, 22वीं आयत से लिखा हुआ है, तो सैमुअल ने कहा क्या खुदावंद को कुर्बानियाँ और ज़बीहे इतने पसंद हैं कि जितनी खुदावंद के कलाम की सुनवाई। अब यहाँ पे तज़किरा किया जाए कि खुद परस्ती भी क्या है, वो बुत परस्ती के मानों में होती है। अब खुद परस्ती क्या है, यानी अपने आप को क्या है, बड़ा बनाना है, अपने आप को दिखावा, वो बड़े बड़े आला तरीकों से दिखाना, वो भी बुत परस्ती के मानों में आता है। यानी मजीद लिखा है जितनी खुदावंद के कलाम की सुनवाई होती है, सुनवाई देख अतायत कुर्बानी से बेहतर, अतायत यानी खुदा के कलाम पर अमल करना वो बेहतर है कुर्बानी से भी। जो हम चढ़ावे चढ़ाते हैं, दिखावे करते हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये भी बुत परस्ती के मानों में आती है। सुनवाई मेंढों की चर्बी से अफजल है। सुनवाई यानी अब सुनवाई क्या है, जब खुदा के हजूर हम गिड़गिड़ाते हैं, दिखावा नहीं करते, तो उस कुर्बानी के दिखावे के जो बछड़े की चर्बी है उससे वो बेहतर दिखाई देती है। फिर वो कहता है बगावत और जादूगरी के गुनाह के बराबर है। अब बगावत हम जो करते हैं, गुनाह करते हैं, गुनाह तो हम सरजद करते ही करते हैं, जब वो चीज़ है वो भी सैमुअल नबी की मार्फत बताया गया है कि ये भी बुत परस्ती के मानों में है। अब चूंकि तूने कलाम में खुदा को रद्द कर दिया है, खुदा ने भी तुझे बादशाह से रद्द कर दिया है। ये क्या है, खुद परस्ती। खुद परस्ती क्या है, यानी अपने आप को पूजना, यानी दिखावे देना, अपने नफ्स परस्ती करना, अपनी ख्वाहिशात के ताबिया होना, दिखावा करना, खुदा के अहकामात की हुक्मदुली करके अपने अहकामात को तरजीह देना, ये खुद परस्ती होता है। और ये खुद परस्ती भी क्या है, ये बुत परस्ती के मानों में शुमार होता है। फिर अगर मजीद मुतालिया करें, अब यहाँ पे एक आपको वीडियो दिखाते हैं पास्टर अनवर फजल की। अब यहाँ पे जब खुद परस्ती और खुदा की मानद अपने आप को जब बनाते हैं तो वो बुत परस्ती के मानों में कितना है, लोग एतराज़ात करते हैं, कैथोलिक कलीसिया बुत परस्ती करती है। अब ये साहब क्या कर रहे हैं, आप अपनी जुबानी देख ले, ये वीडियो गौर से देखिएगा। हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, हम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब और शौकत साहब की तस्वीर को सामने रख के दुआ करते हैं, इन सब को जेहन में रख के। और हमारी इतनी खुशी है, मेरी 4 बेटियां एक बेटा है, और मैं कहता हूँ इतनी शौकत साहब ने हमारी मदद की है। आपने वीडियो के अंदर गौर से देखा, जैसे वो कहा जा रहा है कि मैं अनवर फजल की तस्वीर को सामने रख के दुआ करता हूँ, ये भी बुत परस्ती है, जो कि यहाँ पे खुद परस्ती सैमुअल नबी की मार्फत में बताया गया है। खुदा की मानद अपने आप को करना, तकवीन की किताब में भी हमें बताया गया है। ये दोनों चीज़ें इस बात की तस्दीक करती है कि ये क्या है, ये बुत परस्ती, यानी बुतों के अलावा बुत परस्ती। ये वीडियो भी और ये पाक कलाम के हवाला जात भी हमें इस बात की तस्दीक करते हैं। अब मजीद क्या है, मसला तस्वीर का नहीं होता, बल्कि उस मुकाम में इज्जत को देना होता है जो हम खुदा के बराबर ठहरा देते हैं। अब कुलसियों के नाम खाते मुकद्दस पौलुस का उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में देते हैं कि बुतों के अलावा बुत परस्ती क्या होती है। अब ये चीज़ देखिए गौर से, यानी मुकद्दस पौलुस का खत कुलसियों के नाम उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में। अब बुतों के अलावा बुत परस्ती क्या है, यहाँ पे तस्दीक, पास तुम अपने ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो। ज़मीनी अज़ा यहाँ पे गौर करने वाली है। ये जो हमारे पादरी साहबान कहते हैं कि खुदा बुत परस्ती मना करता है, अब आप सबसे बड़ी बुत परस्ती कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज़ है। पास तुम अपने ज़मीनी अज़ा को मुर्दा रखो, यानी हरामकारी नापाकी, किससे, हरामकारी से और नापाकी से, शहवत से, बुरी ख्वाहिश से और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। अब कलाम पाक इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बुतों के अलावा बुत परस्ती क्या है, जो आज हमारे ये पास्टर साहबान, बड़े बड़े जो पादरी साहबान कर रहे हैं, जो बार बार ये ऐलान करें बुत परस्ती के, बुतों को पूजा मुकद्दसा मरियम के स्टैचू के हवाले से या यीशु के स्टैचू के हवाले से कह रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बुत परस्ती ये है कि तुम्हारी जो ख्वाहिशात है, नापाकी है, बुरी ख्वाहिश है, लालच है, मुकद्दस ये क्या है, ये बुत परस्ती के बराबर है।
ये सबसे बड़ी तस्दीक कलाम पाक कर है जो आज हम अपने जहनों से निकाल कर सिर्फ मुकद्दसा मरियम के स्टैचू को और यीशु के स्टैचू पर महदूद कर दिया गया। और सबसे बड़ी बुत परस्ती तो ये वाली है। अब जैसे वीडियो में भी हमने देखा, वो बुत परस्ती की बेहतरीन मिसाल है कि बुतों के अलावा भी बुत परस्ती है जो नापाकी की सूरत में है, जो शहवत की सूरत में है, वो लालच की सूरत में है, वो बुरी ख्वाहिश या हरामकारी की सूरत में भी है। ये सबसे बड़ी बुत परस्ती है। अब मजीद मुतालिया करें। अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि जो झुकना सजदा नहीं होता है। अब झुकना क्या है? हम आमतौर पर क्या हमारे कैथोलिक कलीसिया पे क्या है, ये एतराज़ किया जाता है मुकद्दसा मरियम के स्टैचू को वो झुकते हैं, सजदा करते हैं, यीशु मसीह के स्टैचू को सजदा करते हैं। अब जो झुकना है ये सजदा नहीं होता है। अब झुकने के एतबार से जब देखते गए तो तकवीर की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत से जब पढ़ते हैं तो इस बात की तस्दीक हमें मिलती है याकूब और यीशु की मुलाकात के हवाले से। जब हम देखते हैं और यीशु और अपने भाई के करीब जाते जाते 7 बार जमीन तक झुका। अब 3री आयत से हम जब पहली आयत से शुरू करते हैं हमें इसका सियाको सबाक भी समझ आ जाएगा। हम पहली आयत से 33वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे ताकि इसके सियाको सबाक का पता चलेगा कि झुकना वो सजदा नहीं होता। सजदा किसे कहते हैं, झुकना किसे कहते हैं, इसमें भी फर्क हमारे पास सामने आ जाता है। और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की तो देखा और यीशु और उसके साथ 400 आदमी आ रहे हैं। तब उसने लिया को और राहील को और दोनों लोंडियों को लड़के बांट दिए और लोंडियों को उनके लड़कों को सबसे आगे रखा और लिया उसके लड़कों को पीछे और राहील और यूसुफ को सबके पीछे और वो आप उनके आगे चला। अब आगे सुनने वाली बात यहाँ पे खास कर अब ये क्या है, ये हमने सियाको सबक दे रही है। हमारे पास मंजर नजर आ गया कि याकूब और यीशु की मुलाकात जब हो रही होती है तो वो राहील और लिया के और उनके माबैन जो बाकी आदमी उनको किस तरह वो तरतीब देते हैं और अपने भाई के करीब जाते जाते 7 बार जमीन तक झुका, यानी 7 बार झुका। अब वो झुकना वो सजदा नहीं है, वो अपने भाई की वो तज़ीम कर रहा है, यानी वो याकूब और यीशु की जो मुलाकात है उनके माबैन इज्जत है, रिस्पेक्ट वो तरजीह दे रहा है। अब ये जो झुक रहा है ये सजदा नहीं है। और यीशु दौड़ा और उसे मिला और उसे गले लगाया और उसकी गर्दन से लिपटा और उसे चूमा और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाई और औरतों और लड़कों को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन है? वो बोला, लड़के जो खुदा ने अपनी अनायत से तेरे चाकर को दिए थे। अब यहाँ पे जो वो 7 बार झुका है उसने क्या किया? वो सजदा नहीं है बल्कि उसने क्या उसकी रिस्पेक्ट की है, उसने उसकी इज्जत की है। बिल्कुल इसी तरह कैथोलिक कलीसिया क्या है, मुकद्दसा मरियम के स्टैचू को इज्जत देती है, हकीकी मबूद। अगर मजीद बात करें तो हमें पहला मलूक उसकी 2रा बाब और उसकी 19वीं आयत से हम देखते हैं तो हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। तो इस बात की तस्दीक हमें वाज़ह करती है, यानी पहला मलूक उसका 2रा बाब और उसकी 19वीं आयत से जब मुतालिया करते हैं तो हमें इस बात की तस्दीक मिलती है, यानी 19वीं आयत से लिखा हुआ और बितशाबे सुलेमान बादशाह के पास गए ताकि दुनिया के बारे में उससे बात करे तो बादशाह उसके इस्तकबाल को उठा और उससे सजदा किया। अब यहाँ पे सुलेमान बादशाह अपनी वालदा के इस्तकबाल के लिए अपने तहत से नीचे उतरता है, अपनी माँ को सजदा करता है और कहता है कि तब वो अपने तहत पर बैठा और बादशाह की माँ के वास्ते तहत लगाया, इसलिए वो उसके दाहिनी तरफ बैठी। अब उसने क्या अपनी माँ की इज्जत की है, अब उसने अपनी माँ की रिस्पेक्ट की, उसको सजदा किया। ये जो सजदा है ये अपनी माँ की इज्जत और एहतराम के मुतबादल है। ये उसने अपनी माँ की इज्जत और एहतराम को मलफूज़े खातर रखते हुए अब उसने क्या किया, अपनी माँ को झुककर सजदा किया। ये जो सजदा ये एहतरामन है। बिल्कुल इसी तरह जब मुकद्दसा मरियम को सजदा किया जाता है, मुकद्दसा मरियम के स्टैचू की इज्जत की जाती है, वो हकीकी सजदा नहीं है, वो एहतरामन सजदा है। जिस तरह यहाँ पे सुलेमान बादशाह ने अपनी माँ को सजदा किया, आज कैथोलिक कलीसिया भी अपनी माँ यानी मुकद्दसा मरियम को इज्जत और एहतराम के साथ सजदा करती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसको इज्जत देती है। और उसकी इज्जत जिसको फिर से आकर सलाम करते हैं तो हम कौन से होते हैं कि इसको सजदा ना करने वाले? तो बिल्कुल इसी तरह कैथोलिक कलीसिया है, मुकद्दसा मरियम के स्टैचू को सजदा करती है, उसकी इज्जत करती है, उस कुर्बानी को याद करती है जो उसने फिर से के सलाम को कबूल करके
यीशु मसीह को जन्म दिया और हमारे निजात दिंदा को दुनिया में भेजकर हमारी निजात का रास्ता वो खोल दिया था। अब आते हैं ये मजीद ज़बानों के अतबार से। आम तौर पर जो पादरी साहबान हैं कलाम पाक को पढ़ते हैं, कलाम पाक को चूमते हैं, बगलगीर करते हैं, इसको रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये भी क्या किताब का कि मुजस्मा ही है, आप क्यों चूमते हैं, बल्कि आप उसका एहतराम करते हैं। क्यों? ये खुदा का कलाम। बिल्कुल इसी तरह मुकस्सा मरियम के स्टैचू को वो इज्जत दी जाती है, मुकस्सा मरियम की उस अजीम कुर्बानी की याद में उसको तारीफ की जाती है, उसकी तमजीद की जाती है, खुदा से इल्तिजा की जाती है, खुदा के हुजूर उसकी इज्जत एहतराम के लिए खुदा से इसके ज़रिए दुआ की जाती है कि मुकस्सा मरियम हमारी क्या सिफारिश करे। खुदा के हुजूर वो बुजुर्गा है, उसने बरगज़ीदगी हासिल की है, उसने आला रुतबा हासिल किया है, तो लिहाजा मुकस्सा मरियम से सिफारिश करके खुदा के हुजूर दुआ की जाती है। मुकस्सा मरियम को हरगिज़ खुदा नहीं कहा जाता। जब मुकस्सा मरियम को खुदा के बराबर कहलाएंगे, खुदा के जगह ठहराएंगे, तो वो बुत परस्ती होगी, वरना नहीं। अब इसी तरह आम मिसाल देख लें, कलाम पाक हमारे पास मौजूद है, इसकी एक शक्ल है, किताबी शक्ल है, इसको पेपर प्रिंट भी किया गया है, मशीन से गुजारा भी गया है, लेकिन इसके बावजूद हम क्या है, इसको चूमते हैं। हमारे पादरी साहबान सबसे बढ़कर इसको चूमते हैं, गले लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये भी सबसे बड़ी बुत परस्ती है। अगर ये कहे क्यों, यही चीज़ अगर इसको मुतबादल है, यानी कलाम पाक को चूमते हैं, कलाम पाक को माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं, तो फिर ये भी बुत परस्ती होगी। जिस तरह ये कहा जाए कि मुकस्सा मरियम स्टैचू को इज्जत दी जाती है, चूमा जाता है, तो लिहाजा उसको एहतरामन कहा जाए, जिस तरह आप यहाँ पे एहतरामन करते हैं, तो ये बुत परस्ती नहीं है। अब यही चीज़ देखें ज़ुबानों के अतबार से देखें, यानी ज़ुबानें क्या है, ये मुख्तलिफ निशानों का मजमूआ है। अब जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पे देखें, ये ए भी लिखा हुआ है, अली भी लिखा हुआ है, बे भी लिखा हुआ है, कोई एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, ये मुख्तलिफ ज़ुबानों के निशानात हैं, ये मुख्तलिफ ज़ुबानों के मजमूए हैं, ये मुजस्मे हैं, लेकिन हम इनको क्या करते हैं, हम इनको चूमते भी। जैसे लफ्ज़ बाइबल है, जबकि बाइबल के अंदर ये बाइबल लफ्ज़ है ही नहीं, तो बिल्कुल हम क्या है, ये लफ्ज़ बाइबल रखते हैं। लिहाजा ये एहतराम की जगह पे आते हैं, रिस्पेक्ट की जगह पे आते हैं। जिस तरह कैथोलिक कलीसिया मुकस्सा मरियम को, यीशु मसीह के स्टैचू को एहतराम की जगह पे आते हैं, वो आते जाते हैं हमें उस कुर्बानी की याद दिलाते हैं जो मुकस्सा मरियम ने, यीशु ने हमारे लिए वो दी थी, हमें वो क्या है, वो इल्म। अब बिल्कुल यही चीज़ मवाजना करें, तजिया करें, तो खुदा का कलाम हमें इस बात की तस्दीक करता है। जैसे कलाम में हम देखा हर झुकना वो सजदा नहीं होता, जिस तरह सुलेमान बादशाह ने क्या किया, अपनी माँ को सजदा किया। जैसे याकूब और उसकी मुलाकात पर वो 7 बार ज़मीन पर झुका, और वो सजदा हकीकी सजदा नहीं बल्कि हकीकी सजदा खुदा किया। ये इज़्ज़त के लायक है, ये एहतराम के लायक है, ये रिस्पेक्ट के लायक है। बिल्कुल इसी तरह मुकस्सा मरियम और यीशु मसीह का स्टैचू इज्जत, एहतराम और रिस्पेक्ट के लायक पर हम चूमते हैं, उसको बगल की करते हैं और उसको माथा टेकते हैं। ये चीज़ है। अजीज़ दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बहनों, मसीह में अजीज़ मोमिनीन, आज हमने कलामी पाक की रोशनी में बड़ी बारीक बिनी के साथ जाना बुत परस्ती क्या है, बुत परस्ती का पस मंज़र क्या है, बनी इसराइल में बुत परस्ती का आगाज़ किस तरह हुआ, कौन सी कौमें थीं जिन्होंने बुत परस्ती का आगाज़ किया था और बुत परस्त कौम अकवाम वो कहलाई थी। तो लिहाजा अब मज़ीद हमने कलाम पाक की रोशनी में देखा कि सजदा किसे कहते हैं। हर सजदा वो सजदा नहीं होता, झुकना वो सजदा नहीं होता, एक एहतराम होता है, एक हकीकी होता है। हकीकी सिर्फ खुदा का है। मुकस्सा मरियम यीशु के स्टैचू को वो एहतराम ताज़ीम के लायक सजदा किया जाता है। वो जिस तरह सुलेमान बादशाह ने और याकूब और यीशु की मुलाकात पर भी हमने बड़ी बारीक बिनी के साथ कलाम पाक की रोशनी में जाना है। अगर आपको मज़ीद कुछ सवाल है, कमेंट्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।